नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दिन में 3:13 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। शतभिखा नक्षत्र है, वज्र योग, तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:15 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज चंपा षष्ठी, स्कंद षष्ठी है। पौराणिक आख्यान के अनुसार आज ही के दिन स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था और आज ही उनका राज्याभिषेक हुआ था। दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 दिसंबर दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में जारी है। शुक्र तुला में है, मंगल वृश्चिक में, सूर्य और बुध, जहां की बुध वक्रावस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और शनि युति बनाकर कुंभ में और राहु का संचरण यथावत मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज विष योग का निर्माण है। देखा जाए तो ये चंद्रमा शनिदेव के साथ शनिदेव की राशि में राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव भी राहु के ही नक्षत्र में हैं। फलतः ये प्रबल विष योग की स्थिति गोचर कुंडली में बनी हुई है। यह विष योग मानसिक अशांति और परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। अब हर राशि के लिए एकदम से नुकसानदेह ही नहीं होगा, कुछ के लिए तो विशेष फायदेमंद भी सिद्ध होगा। तो आइए जान लेते हैं कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। और मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 दिसंबर दिन शनिवार, इष्टिका दहन, लौह कर्म, ये दो ही कार्य का मुहूर्त उस दिन 10:31 से दिन में 11:35 के बीच मिल रहा है मुहूर्त। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है।
चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मेरे दर्शक हैं, ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह के क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष सीखना बहुत आसान है और बहुत ही सहज और सरल ढंग से आप ज्योतिष सीख सकते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं, मैं यहाँ एक लिंक आपको दे रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट में लगभग 350 वीडियो उपलब्ध हैं। ये मेरे चैनल पर है। आप इसके सारे वीडियोस देख डालिए, एक एक करके सब। निस्संदेह ये क्रम से नहीं है, लेकिन ये मैं दावा करता हूं, अगर ये सारे वीडियोस आपने देख डाले तो ये पक्का है आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा मेष से मीन प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए आपके सप्तम भाव से संबंधित चर्चा है। आपके विवाह की चर्चा है। अब जाहिर सी बात है, जिनका हो गया है उनके लिए तो नहीं है, लेकिन ज्योतिष अगर आप समझना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो ये सूत्र आपको अवश्य ही समझना होगा। मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत प्रत्येक लग्न के जातकों के लिए आपका विवाह कब होना चाहिए, ये जानिए। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम में मेष या वृश्चिक राशि बनी हुई है, अर्थात आपके सप्तमेश मंगल हैं। ध्यान से पहले पूरी बात सुनिएगा, इसके बाद मैं इसके सारे तर्क आपको समझाऊंगा। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि आपका जो विवाह है वो 18 वर्ष की उम्र में हो जाएगा या लमसम इसके आसपास होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, मैं भी जानता हूं 18 वर्ष में विवाह नहीं होता, पूरी बात सुनिए। वृषभ या तुला राशि आपके सप्तम में बनी हुई है, यानी शुक्र आपके सप्तमेश हैं, तो ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि आपका विवाह जो है लगभग 20 वर्ष की उम्र पहुंचते पहुंचते हो जानी चाहिए। सप्तम में मिथुन या कन्या राशि है, तो ये सबसे पहले विवाह कराता है, 16वें वर्ष में विवाह की बात कहता है। आज के परिवेश में तो 18 तक तो सरकार ही नहीं चाहती, इसके बाद तो 16 वर्ष। ध्यान से सुनिए आगे। कर्क है, यानी चंद्रमा आपके सप्तमेश हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं 22वें वर्ष में। सिंह यानी सप्तम में सूर्य आपके सप्तमेश हैं, तो 26वें वर्ष में। धनु या मीन है, यानी आपके सप्तमेश देवगुरु हैं, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि 24वें वर्ष में। और यहीं शनिदेव आपके सप्तमेश यानी मकर या कुंभ राशि सप्तम में है, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं सबसे विलंबित आप ही का विवाह होगा 28वें वर्ष में। यही शास्त्रोचित विवाह का वर्ष है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आता हूं उस विषय पर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं भी जानता हूं कि ये जो मैंने उम्र आपको बताई है, इसमें आज के परिवेश में तो विवाह असंभव है, हो ही नहीं सकता। ग्रामीण परिवेश में हो भी जाए तब भी बाकी, जैसे बुध का जिनके लिए मैंने बताया 16वें वर्ष में, कहां संभव है। मंगल का मैंने 18 बताया, 18 और 16 में कहां विवाह इस समय होने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस सूत्र को जरा समझने का प्रयत्न करिए। आज के इस परिवेश में अगर देखें तो सरकारी रूल ही है, कम से कम 21 वर्ष से पहले विवाह तो किसी का नहीं हो सकता। 18 वर्ष की उम्र है, लेकिन 21 के बाद। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि अब सप्तम भाव पर देखिए कि कितने पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कितने पापक ग्रह का संबंध सप्तम से है। तो समझ लीजिए कि जितने पापक ग्रह की दृष्टि सप्तम पर होगी, उतने 4-4 वर्ष उसमें ऐड करते जाइए। अगर 2 पापक ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं तो विवाह 8 वर्ष, बताए गए समय से 8 वर्ष के पश्चात होगा। यानी यदि शनिदेव सप्तमेश हैं तो 28वें वर्ष में विवाह का उम्र बन रहा है। अब अगर कहीं सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो 4-4 वर्ष उसमें और ऐड करिए। उस अवस्था में विवाह और विलंबित हो जाएगा। अब ये जो विवाह के समय की बात की गई है, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इस पर जो अपना मंथन देते हैं कि आज के इस परिवेश में, इस समय विशेष में विवाह संभव नहीं है। लेकिन यही वो समय है जब आपको पता है कि उम्र के हर पड़ाव पर इंसान ग्रह के प्रभाव में होता है। जैसे बाल्यकाल में चंद्रमा के प्रभाव में होता है, तो विवाह की जो समय बनाया गया, ये समय लगभग ये 12-14 वर्ष से लेकर के 24-25 तक यही मूल शुक्र का प्रभाव होता है। इसके पश्चात शुक्र का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, फिर बाकी के ग्रहों का प्रभाव आ जाता है। और आज के परिवेश में तो 24वें वर्ष में तो युवक जो है या युवती अभी तो
अपने करियर में ही कुछ इस कदर उलझे हैं कि वो विवाह के बारे में सोच ही नहीं रहे होंगे, तो कहाँ उनका विवाह होने वाला है। देखिए, मैं पूर्व में भी इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं और अपना मत रख चुका हूं कि अगर मेरी माने तो सबसे जरूरी है कि इसी समय में विवाह हो जाए। ये बहुत जरूरी है। आज लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन 100 में से 80 घर में चले जाइए तो बच्चे होने में दिक्कत आपको दिखाई पड़ रही है। तो क्यों समय पर नहीं किया गया। प्रिय दर्शकों, ये जिन जिन लोगों के लिए जो टाइम बताया गया है, असल में देखें तो विवाह का ये जो समय है, 100% विवाह इसी समय में हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध कुमार ग्रह है और कुमारावस्था सबसे पहले आती है, इसलिए सबसे पहले वो विवाह कराता है। तो जो 16 वर्ष की उम्र रखी गई है वो शास्त्रोचित समय के हिसाब से रखा गया है। आज के परिवेश में इस बात को सबसे पहले मान लीजिए। यानी अगर आज के इस परिवेश में देखें तो कोई भी युवक अपने कार्य क्षेत्र में आने के लिए 22, 23, 24 वर्ष के बाद ही आएगा। यानी जिनकी कुंडली में सप्तमेश बुध हैं, ये आज मान लीजिए ऐसा ही होगा। सप्तमेश बुध हैं और किसी भी तरह से सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो निसंदेह अब 21वां वर्ष सरकार दे रहा है, तो इसके बाद भी अगर आप मान करके चले तो 3-4 वर्ष सेट होने के लिए, यानी सबसे पहले इनकी शादी 23 से 24 वर्ष में हो जाएगी। यानी 24 वर्ष होते होते उसी तरह से आप हर ग्रह के साथ आजमा करके देखिए। लगभग अब पाप ग्रह की दृष्टि के कारण 1 ग्रह 2 ग्रह पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो 4 साल के हिसाब से उसमें डिले होते चला जाएगा। तो पहले तो आप देखिए कि आपके सप्तम भाव के स्वामी के हिसाब से आपका विवाह हो पाया कि नहीं, और नहीं हुआ है तो कितने पाप ग्रह की उस पर दृष्टि थी, और जितने पाप ग्रह की दृष्टि थी क्या उतना ही देर हुआ या उससे भी ज़्यादा देर हुआ। उससे भी ज़्यादा देर हुआ तो क्यों हुआ है, ये भी विचारणीय मंथन का होगा। लेकिन ये जरूर है कि देखिए कितने पाप ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर, और ये भी जरूर देखिए कि सप्तमेश की स्थिति कैसी है। इससे तय हो जाएगा कि विवाह विलंबित आपका क्यों हुआ है आज के परिवेश में भी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। और ये विषय था एक, ये इसलिए भी आज का विषय मैं बताया क्योंकि बहुत से दर्शक ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनके लिए तो ये बेमानी हो गया विषय। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज्योतिष के जो विषय हैं ये समझने वाले हैं। यानी सपोज कीजिए आपके सम्मुख जो कुंडली आई है वो किसी ऐसे जातक की है जिसके में सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति बनते हैं। मान लीजिए शनिदेव ही बनते हैं। आज के समय में तो सबका शनिदेव वाला ही हाल है क्योंकि विलंबित विवाह हो रहा है। लेकिन 28 वर्ष मैंने शनिदेव के लिए बताया। चलिए सप्तम आपकी कुंडली जो सामने कुंडली है उसमें सप्तमेश शनिदेव हैं। अब आप 28 वर्ष वहां देख रहे हैं और कहीं एक पापा ग्रह की, तो तुरंत कैलकुलेट करिए 28/4 कितना होता है। यानी जातक का विवाह लमसम वहां तक जाएगा, तब जाकर के उसका विवाह होगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज एकादश में है और देखा जाए तो आज सोमवार का दिन है। कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन होता है। करियर पर ध्यान देने के लिए दिन बहुत अच्छा है। मैं से बता दूं कि मन एकाग्र आज नहीं रहेगा, मन अशांत थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। बल्कि एक काम करिए कि आज आप प्रातःकाल ही शिवलिंग पर थोड़ा गंगा जल जाकर के अर्पित कराइएगा, या फिर दूध भी अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन एकाग्र हो सकेगा। तो आज वैसे कार्यक्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत नहीं, करियर में मजबूती आएगी, लेकिन ये तो तब आएगी ना जब मन एकाग्र होगा। आज सारी समस्या इसी पर टिकी हुई है, मन एकाग्र नहीं रहने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो सावधानी के साथ जो भी कदम उठाइए, कदम उठाने से पहले लाभ और हानि दोनों पर भली भांति विचार कर लीजिए। कहीं कोई उलझन है तो उसका समाधान निकलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई रुका हुआ कार्य था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से आज का दिन बहुत अच्छा है। आज सभी मेष राशि के जातक कदम आगे बढ़ाएं, सफलता मिलने वाली है। व्यापार में सफलता के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं और हर तरह से दिन आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करा करके आ रहा है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आज का काम कल पर मत टालिए। जीवन साथी का सम्मान करिए और बोलने से पहले जरा सोच समझ करके ही बोलिए। वाणी पर संयम जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। विशेष करके जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में थकान और तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं वृषभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया है आपके लिए।
आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ करके कोई काम मत करेगा, नहीं तो कार्य बाधित हो जाएंगे। हालांकि जो भी काम आप हाथ में लेते हैं वो सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया माना जाएगा। आज किसी जरूरतमंद को, विशेष करके बुजुर्ग को, गरीब को औषधि, आयुर्वेदिक औषधि अगर आप दान करें, दें, तो जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न हो रही होंगी वो खत्म हो जाएंगी। आपके घर में भी अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तब भी उनके हाथों स्पर्श करा करके कहीं बुजुर्ग वृद्धाश्रम इत्यादि हो तो वहां आयुर्वेदिक औषधि जाकर के दे करके आइए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर बॉस से आपको आज विशेष सम्मान प्राप्त होने वाला है, पर ध्यान रखिएगा आज ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के बॉस का अपमान मत कर बैठिएगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा रहेगा और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से आज पहल होने वाली है, यानी प्यार का इजहार आपको नहीं करना, उधर से होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और मेहनत से बस आप चूकिए मत। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। मन शांत रखने का प्रयत्न करिए। कुल मिलाकर के दिन देखें तो दिन अच्छा है आपके लिए। आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। उनको जोड़ों में दर्द से यदि परेशानी थी, आर्थराइटिस इत्यादि की परेशानी थी, तो उनकी ये परेशानी बढ़ेगी, तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। बाकी पारिवारिक जीवन सबको तरफ से ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर मित्र से आपको मदद मिलने वाली है। छोटे भाई बहन के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी आ सकती है, मतभेद की संभावना है। और हाँ, आज दिन खराब नहीं है, काम सारे बनेंगे, परंतु कहीं ना कहीं आपके मन में एक विरक्ति सी रहेगी, किसी चीज में मन ठीक से लगेगा नहीं। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि जो भी काम हो मन लगा कर के ही करने का प्रयत्न करिए, नहीं तो इससे अधूरे काम रह जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, लाभ होने वाला है। झूठ नहीं बोलना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी मिथुन राशि के जातक एक उपाय जरूर करें। थोड़ा भांग अगर आपको कहीं से मिले तो वो शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए। भांग चढ़ाने से आपकी परेशानी दूर होगी, मन शांत होगा और सफलता मिलेगी। विशेष करके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की परेशानी है तो ये भांग जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप भी करिए। कर्क के जातकों को मानसिक परेशानी आज देखनी है। दिन ठीक नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो ना करें। दिन आपको नुकसान देने वाला है। किसी भी तरह से बड़ा कदम उठाना आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। गृह कलह की संभावना बन रही है तो जरा सचेत रहिए। आज एक्स्ट्रा कोई वर्क मत करिए। जो रोजमर्रा के आपके काम है वही करिए। आज नौकरी पेशा अगर आप हैं तो कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होगा। सबसे पहले तो किसी से उलझिए मत। आपकी बातों से किसी का दिल न टूटे, किसी को बुरा न लगे, ये बात बहुत ध्यान रखना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में दिन ठीक है। लोगों से मिलने जुलने के लिए ठीक है, नए अवसर मिलेंगे। हालांकि वाणी पर नियंत्रण रखना, कम बोलना, अधिक सुनना। निवेश कहीं नहीं करना है। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी डमाडोल ही दिखाई पड़ रही है तो सचेत ही रहना और किसी भी मामले में विवाद में नहीं पड़ना। विवाद में पड़ेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन वैसे साधारण दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है, बस प्यार का इजहार नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत उत्तम है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज कर्क राशि के जातकों को मानसिक अशांति बहुत रहने वाली है। छाया दान करिए। तेल में अपना चेहरा देख करके और घर से बाहर ले जाकर के रखाइएगा, उससे शांति मिलेगी। सिंह के जातकों का दिन ठीक है। कार्य थोड़े विलंबित होंगे। मानसिक अशांति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी रहने वाली है। धन की चिंता थोड़ी रहेगी जरूर, पर परेशानी से निदान हो सकता है। आप अनार का रस ले जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे परेशानी दूर होगी। और कार्यस्थल पर जहां भी रहिए अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, तो दिन और अच्छा होगा। बाकी देखें तो कार्य क्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज़्यादा है और इससे आपको चूकना नहीं है। आप मेहनत करने से बचिएगा और बाकी आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूँगा। आप कहीं बेहतर व्यापार करने वाले हैं अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और फिर दोहरा देता हूँ, किसी को उधार नहीं देना। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित परेशानी रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रख लें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है।
निवेश कर सकते हैं, जानकार की राय से करेंगे ज्यादा अच्छा होगा। बात कन्या की कर लेते हैं। दिन आपको फायदा देने वाला है। पूर्व का रुका हुआ कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। प्रेम संबंध में मतभेद रहेगा, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उन्हें खुशखबरी मिलने वाली है। योजना बनाकर के काम करिए और आलस्य से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। कार्यस्थल पर मेहनत से मत चूकिए। ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। थोड़ा सा दूध ले लीजिए और दूध पीपल वृक्ष की जड़ में जाकर के अर्पित करिए। व्यापार में सफलता मिलेगी। सोचे हुए कार्य बनेंगे। हाँ, बिना विचारे कदम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं फंसेंगे अवश्य। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है आपको, तब जाकर के सफलता मिलेगी, लेकिन मिलेगी अवश्य। मेहनत जितना हो सके करिएगा। तो कुल मिलाकर के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश भी आप अवश्य करिए। बात तुला की कर लेते हैं। तुला के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। संतान पक्ष से चिंता उत्पन्न होगी। विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। पढ़ाई छोड़ के बाकी सब चीज में मन लगेगा। प्रेम संबंध में भी मतभेद दिखाई पड़ रहा है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। किसी तीसरे के कारण गलतफहमी उत्पन्न होगी, तो ये जरूर ध्यान रखिए। बाकी परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करिए, परंतु जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों को व्यापार में आज का दिन शुभ फल देने वाला है, बढ़िया है। बस निवेश सावधानी के साथ करिए। और सबसे जरूरी है तुला राशि के जातक, आज जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, जिनको आप मान सम्मान देते हैं, उनकी बात को मानिए, उनकी बात को काटिए मत। तो कुल मिलाकर के आज तुला राशि के जातक प्रेम संबंध और शिक्षा, विद्यार्थी, इन दो भावों को जरा देख लें। मैंने इन दोनों में थोड़ी दिक्कत है। बाकी स्वास्थ्य में पेट से संबंधित परेशानी और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लें। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रातःकाल आज कबूतरों को दाना अवश्य डालिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन को मैं साधारण कहूंगा। हालांकि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, पर मन अशांत रहने वाला है। साथ के लोगों से सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़ी चिंता रहेगी। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर पूरा न कर पाने के कारण भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि आज पूरे दिन आपको विपरीत से समर्थन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा। जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा, माता का भी आपको विशेष सहयोग मिलेगा, परंतु माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता रहने वाली है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें और साथ ही साथ शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। इससे फायदा मिलेगा और आर्थिक पक्ष भी इससे आपका मजबूत होगा। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, इससे और ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आज नजर लगने की शिकायत भी ज्यादा है। विद्यार्थी वर्ग मेहनत थोड़ी ज्यादा करें और खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी न किसी चीज से आज आपको एलर्जी होगी। एलर्जी के कारण आप परेशान हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। हरी सब्जियों का दान धनुराशि के जातक आज जाकर के मंदिर में कराएं, सफलता मिलेगी। और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए, अच्छा है दिन। आज पार्टनर का सहयोग आपको विशेष रूप से मिलेगा और किसी कठिन परेशानी से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए परेशानी खत्म होगी। एकाग्र होकर के आप काम करने में लग जाइए, सफलता मिलेगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी फायदा मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना, इससे नुकसान होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो वहीं धनु की गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है और विद्यार्थियों को, हर क्षेत्र के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। बस आलस्य से आपको बचना होगा, आलस्य के कारण नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। बात मकर की कर लेते हैं। दिन खराब नहीं है, परंतु कुछ बातों का ख्याल रखना होगा।
मद्यपान से पूरी तरह से बचिए। भाग्य का साथ मिलना बंद हो जाएगा अगर आप मद्यपान करें। सप्ताह का पहला दिन है, कार्यक्षेत्र में जाते हैं अगर आप, सभी काम आपके बनेंगे। हाँ, थोड़ी परेशानी आएगी, आपको भी खुद के भीतर ऐसा महसूस होगा कि बात ही बात में मुझे चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो रहा है मेरे मन में, पर इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। सभी कार्य बनेंगे, थोड़ी देरी होगी, उसके लिए चिंतित मत होइए। परिवार का सहयोग मिलेगा, जो साथ के लोग हैं उनका भी आपको सहयोग मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहूं तो दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। पदोन्नति इत्यादि के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो ये बात बनने वाली है। लाभ के योग बनते दिखाई पड़ रहे हैं, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है वो भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है। निवेश थोड़ी सावधानी के साथ आपको करनी है, फायदा रहेगा। बहस विवाद जितना हो सके इससे दूर रहिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मकर की गृहिणियों के लिए आज का दिन किसी भी तरह से ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपके स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। जोड़ों के दर्द से आप परेशान रह सकते हैं, अर्थराइटिस इत्यादि की परेशानी है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल, जिनको कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे फायदा मिलेगा। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन लाभप्रद है। दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल करके और आज शिवलिंग पर चढ़ाइए, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। उच्चाधिकारी आपकी बात को सुनेंगे। उच्चाधिकारियों से किसी भी तरह से तनाव उत्पन्न हो गया था तो ये प्रयोग करके जाइए, तनाव दूर होगा। और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। पर हाँ, किसी पर भी आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए, यात्रा से आपको लाभ मिलने वाला है। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है। हाँ, थोड़ी मानसिक अशांति है लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। किसी को धन उधार मत दीजिएगा, उधार लेना देना दोनों ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का मैं पुनः दोहरा देता हूं, ख्याल रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है, करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर हल्का लाल है, निवेश करिए। और फिर से दोहरा देता हूं, कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी मानसिक अशांति होगी, इससे घबराइएगा मत, काम बनेंगे आपके। मीन के जातकों के लिए दिन ठीक नहीं है, परेशानी में पड़ेंगे। आज गलती किए बिना किसी और की गलती आपके ऊपर डाली जाएगी। विशेष करके बच्चों के साथ ये विशेष देखने में मिलेगा कि करेगा कोई और भरेंगे आप, तो सचेत रहिए। मानसिक रूप से अशांति रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी परेशानी। शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का मन अशांत रहेगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। कुल मिलाकर के देखें तो कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो कदम आगे बढ़ाइए। मैं तो यही कहूंगा कि भविष्य को लेकर के सोचिए, सावधानी बरतिए। हर कार्य में छोटी मोटी बाधा आएगी, घबराइएगा मत। आज का दिन साधारण है और आज का जो प्रयोग मैंने बताया है वो कर लीजिएगा। और व्यापारियों की यदि बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आज साधारण रहने वाला है। दिन बहुत अच्छा नहीं है, कोई बड़ा निवेश ना करें, बाहर के भोजन से बचें। और प्यार का इजहार करना भी आज आपके लिए ठीक नहीं है, बात बिगड़ जाएगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा, मन पढ़ाई से भटकेगा, इधर उधर की चीजों में ही ज्यादा दिन जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।